हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज 2021 में। दोस्तों, हम लोग टेस्ट पेपर 4 में पहुंच चुके हैं और हर वीडियो में हम 20-20 सवाल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट पेपर 4 के हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन में हिंदी लैंग्वेज में करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपने जो पिछले वीडियोस हैं वो देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। किस मुगल राजा या किस मुगल रूल के समय कॉपर के सिक्के ढाले गए? तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो मुगल रूल के समय जो कॉपर के सिक्के ढाले गए उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था दाम। और ये अकबर के समय, अकबर ने ये तांबे के सिक्के चलवाए थे, इनका नाम था दाम। आज भी हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में पूछते हैं ना कि भाई इस चीज का क्या दाम है, तो ये उस समय का शब्द है जो आज भी हमारी जुबान पे रहता है। तो अकबर ने शुरू किए थे कॉपर के सिक्के, तांबे के सिक्के, इनका नाम है था दाम। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किसके समय, किसके टेन्योर में चित्तौड़ की संधि हुई थी? किसके समय चित्तौड़ की संधि हुई थी, किसके टेन्योर के समय? क्योंकि ये जो संधि थी ये मुगल बादशाह और जो मेवाड़ के राणा थे उनके बीच में हुई थी। तो उस समय मेवाड़ के राणा थे अमर सिंह। अमर सिंह और जहांगीर के बीच में ये संधि हुई थी और जहांगीर ने मेवाड़ पर अटैक किया था 1615 ईडी में, उसको जीता। फिर अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुई थी चित्तौड़ की संधि। चलते अगले सवाल की ओर। ये स्टेटमेंट वाले सवाल है, एक तरफ असर्शन है, दूसरी तरफ उसके क्या कारण है, कथन कारण वाला सवाल है ये। चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है देखते हैं। पहला कथन ये कह रहा है कि जो सिंबॉलिक करेंसी, सांकेतिक जो मुद्रा स्कीम थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की थी, जो कि असफल रही थी, अनसक्सेसफुल रही थी, ये कथन है। और कारण क्या बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रॉपर कंट्रोल नहीं रखा था जो करेंसी के जो इशू था, किस तरह करेंसी इशू होगी, कौन इसको जारी करेगा, तो मुद्रा जारी करने में उसका प्रॉपर कंट्रोल नहीं था। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों सही है। और आर जो है यानी जो कथन कारण जो है वो कथन को का सही एक्सप्लेनेशन है। और बिल्कुल सही बात है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक करेंसी शुरू की थी और इसमें ये था कि उसने कॉपर, चांदी की जगह जो कॉपर था, तांबे, उसको चालू करवा दिया था और लोगों ने घरों में ही टकसालें बना ली थी, लोग घर में ही सिक्के ढाल रहे थे और बाद में इतने ज़्यादा सिक्के मार्केट में आ गए जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अल्टीमेटली मोहम्मद बिन तुगलक को वो सारे सिक्के तांबे के वापस लेने पड़े और उसके बदले फिर चांदी के सिक्के देने पड़े। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसको एक कहते हैं कि एक ऐसा राजा था तुगलक डायनेस्टी का जो कि समय से पहले आ गया था, इसने कई ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा जगहसाई होती है। लेकिन कहते हैं कि वो काम 100 साल बाद की थी जो इसने उस समय इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे आज भी हम देखें, आरबीआई जो हमें करेंसी देता है, पेपर करेंसी, तो वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है ना, उसमें तो आरबीआई के द्वारा एक हमें गारंटी मिलती है कि ये कागज़ का टुकड़ा 100 रुपये है या 2000 रुपये है। चलिए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। अमुक्तमाल्यदम, ये कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के राजा थे, उनकी कृति है। अब ये अमुक्तमाल्यदम किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तेलुगु भाषा में। और इसके अलावा जैसे संस्कृत में इन्हीं की कृति बात करें, संस्कृत में तो वो है जाम्बवती, जाम्ब जाम्बवती कल्याणम। ये कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में लिखी। और एक और लिखी है वंश चरित्रावली। वंश चरित्रावली जो है ये संस्कृत में भी है और तेलुगु में भी है। तो कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर एम्पायर के, विजयनगर साम्राज्य के, जिसकी राजधानी हम्पी थी, उसके बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं। और कृष्णदेव राय जो है इन्होंने कई सारी कृतियां लिखी, जैसे अमुक्तमाल्यदम तेलुगु में थी, जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में है और वंश चरित्रावली संस्कृत और तेलुगु दोनों में है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सवाल है। सवाल ये कह रहा है
कि वॉल आर्क जो सिस्टम है, यानी दीवार पे जो जैसे दरवाजे हैं, इस दरवाजों में जो आर्क बनाने का जो सिस्टम है, जिससे एक तरह की हम सपोर्ट दे रहे हैं ऊपर की जो छत है, ये जो सिस्टम है ये सबसे पहले कहाँ पे यूज किया गया है? ये कहाँ पे यूज किया गया है? इस तरह का जो आर्क बनाने वाला जो सिस्टम है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? सबसे पहले कहाँ लगाया गया है? तो ये अलाई दरवाजा में यूज किया गया था। और अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनाया गया है, अलाई दरवाजा। और इसमें सबसे पहले ये जो हम आर्क शेप देखते हैं, जिससे हम जो हमारी छत है, जो जिसे बीम है, बीम को सपोर्ट देते हैं, तो ये आपको अलाई दरवाजे को देखने को मिलेगी। और अलाई दरवाजा कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको दिल्ली में मिलेगा। और इसी में गुम्बद, ये जो बीम ये है, इसी के ऊपर हम फिर गुम्बद को सपोर्ट दे सकते हैं, गुम्बद को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मैंने बात की, तो ये खिलजी डायनेस्टी के राजा थे और 1296 से लेकर 1316 तक के 20 साल का इनका कार्यकाल था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल ये कह रहा है कि वो पहला कौन टर्क कनकरर था या विजेता था या राजा था जिसने विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसको क्रॉस किया? तो वो कौन तुर्की मूल का राजा था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को क्रॉस करके नीचे दक्षिण की ओर आया? तो इसका भी वही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दिल्ली का राजा था जिसने दक्षिण विजय शुरू किया था। और इसमें इसका एक फेमस जो सेनापति था उसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल है 1296 से 1316 ईडी का रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इनके दक्षिण अभियान जो है उसमें मलिक काफूर ने लीड किया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। सवाल ये कह रहा है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपनी सेना में राजपूत और मराठा जनरल्स को अधिकतम संख्या में रिक्रूट किया था? वो कौन सा मुगल राजा था या मुगल आर्मी थी जिसने राजपूत और मराठाओं जो सेना अध्यक्ष थे, सेनापति थे या सैनिक थे, उनको अधिकतम संख्या में रिक्रूट किया, अपनी आर्मी में रखा? तो ये जो है इसका राइट आंसर है औरंगजेब। तो औरंगजेब की सेना काफी बड़ी थी। औरंगजेब की सेना में राजपूत राजा भी थे, मराठा भी थे, मुस्लिम भी थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा मनसबदार भी औरंगजेब के समय ही थे। और औरंगजेब की अगर बात करूं तो 1658 से लेकर 1707 तक इसका कार्यकाल था। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है। इसमें एक तरफ रचनाकार का नाम लिखा हुआ है, यानी क्रिएटर जो है उसका नाम है, और दूसरी तरफ उनकी जो पुस्तकें हैं उनका नाम है। तो इसको मैच द करना है। चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। तो हसन निजामी ने जो लिखी है वो लिखी है ताजुल मासिर। ये वैसे डिफिकल्ट लेवल का सवाल है ये, मैं उम्मीद नहीं करता कि आप लोगों से बनेगा। ख्वांदा मीर जो है इन्होंने हुमायूं नामा लिखी है, हुमायूं पर किताब है। वैसे हुमायूं नामा में हुमायूं की जो बहन है उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था इसको लिखने में। मोहम्मद कासिम ने आलमगीर नामा लिखा है। और भीमसेन की बात करें तो नुक्शे दिलखुश लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी कठिन सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मुश्किल आई होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। इसमें सवाल ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस बहमनी राजा ने विजयनगर साम्राज्य के साथ, इसे हम कहते हैं मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, यानी विवाह संबंध बनाए थे? वो कौन सा बहमनी राजा था जिसने विजयनगर के साथ विवाह के संबंध बनाए थे, मतलब शादियां हुई थी आपस में? तो ये जो व्यक्ति है इसका नाम है फिरोज शाह बहमनी, बी नंबर ऑप्शन। और फिरोज शाह बहमनी ने विजयनगर के एक राजा थे देवराय फर्स्ट, इन्हीं के समय एक जो युद्ध है मेन वाला, जिसे हम कहते हैं कि राक्षस तरंगिणी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, वो हुआ था। तो इनके साथ वैवाहिक संबंध, इनकी बिटिया के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे इन्होंने। और फिरोज शाह बहमनी की बात करें तो ये इसने बहमनी जो एम्पायर है, बहमनी साम्राज्य, उसकी स्थापना की थी फिरोज शाह बहमनी ने। और इसने फिरोजाबाद नाम का शहर भी बनाया था, फिरोजाबाद। भीमा नदी के किनारे इसने इस शहर को बसाया था, भीमा नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है बाद में। चलते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 70।
सवाल ये कह रहा है कि वहदात उल वजूद का अर्थ क्या है जिसका अकबर भी समर्थक रहा है। वहदात उल वजूद का अर्थ क्या है जिसका अकबर भी समर्थक है रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जो परम पिता परमेश्वर है उसका एकत्व, यानी जो भी ऑलमाइटी है वो एक ही है। यानी जो भी हमारे भगवान है, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यानी सबके नाम एक ही है। मतलब जो भी है, राम है, रहीम है, वो सब अल्टीमेटली एक है। तो इसको कहते हैं परमत्व की एकता। और अकबर इसी बात को मानता था, इसीलिए उसने एक नया धर्म बनाया, दीन इलाही नाम का। पहले मजहर की घोषणा की, फिर दीन इलाही बनाया। और उसका ये कहना था कि हर धर्म बराबर है, कोई ऐसा नहीं कि कोई धर्म एक विशेष है, कोई धर्म कमजोर है। तो वननेस ऑफ डिवाइन इसका अर्थ है वहदात उल वजूद का। और अकबर की अगर बात करें तो 1556 से लेकर 1605 तक इन्होंने रूल किया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल बादशाह था, 1857 क्रांति में इसने लीड किया था। बाद में इसको यहाँ से रंगून भेज दिया गया था और वहीं पे वो मर गया। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर जो कि आखिरी मुगल बादशाह था, उसके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था अकबर शाह सेकंड, सॉरी अकबर शाह सेकंड इनके पिताजी का नाम था। ठीक है। और बहादुर शाह जो था वो फारसी में कविताएं लिखता था, और उस कविताओं में जो टाइटल लिखता था अपना नाम, वो जफर लिखता था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। औरंगजेब ने दक्षिण के कौन से दो प्रांतों को जीता था? ये कह रहा है औरंगजेब। वैसे औरंगजेब का जो कार्यकाल है वो 1658 से 1707 का रहा है, और जीवन के आखिरी जो 25 वर्ष थे उसने दक्कन में ही निकाले, मतलब साउथ इंडिया में निकाले, शिवाजी को पकड़ने के चक्कर में। लेकिन शिवाजी को पकड़ ना पाया, शिवाजी से जीत ना पाया वो। तो इसने बीजापुर और गोलकोंडा पे सीधे इनको इनको जीत लिया था। इन पे अपना जो एक तरह से आधिपत्य जमा लिया था बीजापुर और गोलकोंडा को। ठीक है। ये बीजापुर जो था, यहाँ पे आदिल शाही डायनेस्टी रूल करती थी, और इसी डायनेस्टी के अधीन शिवाजी के पिताजी साम्राज्य रूल करता था। और इन्हीं के अधीन शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले काम करते थे, और इन्हीं आदिल शाही साम्राज्य ने उनके पिताजी को बंदी बना लिया था। और शिवाजी ने अपने शुरुआती जो समय में जो किले जीते थे वो आदिल शाही साम्राज्य के ही जीते थे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखते हैं कि बाज बहादुर के सामने मालवा लिखा हुआ है, ये तो ठीक है। मलिक कुतुब शाह के सामने गोलकुंडा है, ये भी ठीक है। कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकुंडा से रूल कर रही थी। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, ये भी ठीक है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर नहीं, मैंने पिछले साल में बताया है। आदिल शाही डायनेस्टी कहाँ पे थी? बीजापुर में। तो ये हुआ राइट आंसर। ये है राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, वो ढूंढना है। तो डी हो गया इसका राइट आंसर। तो ये गोलकोंडा, बीजापुर, ये सब जो सल्तनत थी, इनको हम पहले कहते थे दक्कन की सल्तनत। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि जो निर्गुण धारा थी भक्ति मार्ग की, उसके कौन कौन से मुख्य साधु थे या संत थे? तो निर्गुण जो भक्ति मार्ग था उसके जो मुख्य है वो है कबीर भी है, नानक भी है, रैदास। मीरा नहीं है, क्योंकि मीरा तो मूर्ति पूजा करती थी, और जो कृष्ण थे उनकी पूजा करती थी, मूर्ति को देख के पूजा करती थी। तो यहाँ पे निर्गुण पूछा है, सगुण नहीं पूछा है। तो ये मीरा को देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसका भी राइट आंसर है। ठीक है। जैसे कबीर की बात करें तो कबीर का जन्म बनारस में हुआ है, और इनकी जो रचना है वो बीजक के रूप में, बीजक, शबद, रामायणी, इन सब के रूप में है। साखी। ठीक है। नानक की बात आप जानते हैं, 1469 में जन्म हुआ तलवंडी में, जो कि आज ननकाना साहिब कहते हैं, पंजाब में, पाकिस्तान में है। और इन्होंने 1496 में सिख धर्म की शुरुआत की थी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आ गए हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग लुक्ड आफ्टर द आर्मी डिपार्टमेंट अंडर द मुगल्स, यानी मुगलों के अधीन जो सैन्य व्यवस्था थी उस विभाग का मुखिया कौन था? तो उसका मुखिया है मीर ए बख्शी, मीर ए बख्शी या खान ए बख्शी। ठीक है। इसको मीर ए
बख्शी भी कहते हैं, बख्शी ये है, ये मुखिया रहता था, जो सेना थी उसका मुखिया था। ठीक है, जैसे मीर सामा की बात करें, मीर सामा की अगर बात करते हैं तो ये जो इनका शाही परिवार है उस परिवार की देखभाल करने वाला को मीर सामा कहते थे। सदर सुदूर ये जो धार्मिक विभाग था, धार्मिक विभाग उसका मुखिया होता था। दीवान आला ये जो प्रांत होते थे, प्रांतीय मुखिया होता था, प्रांतों का कामकाज दिखता था, प्रांतीय मुखिया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जहांगीर के किस चित्रकार ने अपनी विच कोट पेंटर डिड जहांगीर सेंड विथ हिज मैसेंजर। अच्छा, सवाल ये कह रहा है कि जहांगीर ने अपने दूत के साथ किस चित्रकार को पर्शिया के शाह के पास भेजा था? क्या बिशन दास, अब्दुल हसन मंसूर या गोवर्धन? तो इसका राइट आंसर है बिशन दास। ठीक है, और ये सब जितने हैं ना इसमें, अबुल हसन, ये सब उसके, मंसूर, गोवर्धन, सब चित्रकार थे, लेकिन बिशन दास को स्पेशली अपने राजदूत के साथ जहांगीर ने पर्शिया यानी आज का जो ईरान है, ईरान के शाह से मिलने भेजा था। ठीक है, और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि अकबर ने किन राजपूतों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? ये तो आप सभी सब जानते होंगे। एक कछवाहा राजा थे भारमल, उनकी पुत्री थी जोधाबाई, उनसे अकबर ने विवाह किया था। तो कछवाहा जो राजा थे आमेर के, आमेर यानी आज का जयपुर, तो ये कछवाहा राजा के साथ अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो क्या थे? तो अष्टदिग्गज जो कृष्णदेव राय यानी जो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे, उनका मतलब था 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था। इस तरह अष्ट प्रधान है, अष्ट प्रधान ये शिवाजी के 8 मंत्री थे। इसमें सबसे मुख्य मेन जो थे वो कौन थे? पेशवा। बाकी अमात्य, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश ये सब भी थे, चिटनीस, फडणवीस। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं कि किसने विठोबा की पूजा अर्चना शुरू की? विठोबा की किसने पूजा अर्चना शुरू की? तो इनका सही नाम है विठोबा। जैसे जो है वो महाराष्ट्र में जो विठ्ठल भगवान भी कहते हैं, काफी पूजे जाने वाले भगवान हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो तुकाराम ने इनकी जो पूजा अर्चना है वो शुरू की थी। सॉरी सॉरी सॉरी, तुकाराम नहीं होगा इसमें, इसमें नामदेव होंगे। नामदेव ने पूजा अर्चना शुरू की थी और इनको संत शिरोमणि की भी उपाधि मिली है, संत शिरोमणि की उपाधि मिली है। ठीक है, और इन्होंने ही वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। और शिवाजी के जो गुरु थे रामदास, वो भी वरकरी संप्रदाय को मानते थे। आखिरी सवाल पे चलते हैं इस वीडियो के। किस सुल्तान ने खुद को खलीफा घोषित किया था? खुद को खलीफा किस सुल्तान ने घोषित किया था? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और ये जो व्यक्ति था, क्योंकि इसके पहले क्या होता, जो खलीफा से जो भी सुल्तान होते थे वो उससे जाते थे, उससे आशीर्वाद लेते थे, परमिशन लेते थे और सुल्तान का टाइटल लगाते थे। लेकिन इसने अपने नाम के आगे खलीफा शब्द जुड़वाया। खलीफा इस्लामिक धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता है, और अमूमन ये खलीफा कभी ईरान के हुए हैं, कभी इजिप्ट के हुए हैं, कभी इराक के हुए हैं, कभी सीरिया के हुए हैं। तो खलीफा का पद एक हुआ करता था। 1922 में अब जो ब्रिटेन था उसने खलीफा के पद को खत्म कर दिया था, इसलिए भारत में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। ये 1922 नहीं होगा, ये 1919 है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तो उन्होंने खलीफा का पद खत्म कर दिया था। खलीफा उस समय
जो टर्की था, तुर्की में खलीफा का पद हुआ करता था, इसीलिए भारत में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, इसको गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो ये हमारे 20 सवाल खत्म होते हैं। अब सिर्फ 20 सवाल बाकी हैं, उसका अगला वीडियो जल्दी अपलोड में कर दूंगा। इस तरह हमारा टेस्ट पेपर 4 खत्म हो जाएगा, फिर टेस्ट पेपर 5, 6, 7 आएंगे। अगर सवालों की संख्या आपको वीडियोस में ज़्यादा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो ये भी ठीक है, 20-20 सवाल आप प्रैक्टिस करते चलो, 15-20 मिनट का वीडियो होता है और याद करने में, ध्यान रखने में भी आसानी होती है। कुछ डाउट तो उसके लिए आप संपर्क करें सिविल जॉब से। थैंक यू एवरीवन।